देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। ये रोजा का पवित्र ये रमजान का महीना है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। इसलिए आपको अज्ञानता है, अज्ञानता के चलते आपने बोला है। आप पूरे देश से माफी मांगिए। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश के प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा।